जीती यादव और उनकी पूरी टीम लगातार मोहन यादव और उनके परिवार पर हमले करती रही। मोहन यादव और उनके परिवार पर विरोधियों ने आरोप लगाया कि ये सभी प्लॉट अलग अलग समय पर खरीदे गए थे। जैसे कि 2024-25 के बीच में 137 प्लॉट खरीदे गए जो कि 168 एकड़ बनते हैं। 2021 से 23 के बीच में 57 प्लॉट खरीदे गए जो 85 एकड़ है। ये इसलिए डेट्स इंपॉर्टेंट है कि 2023 दिसंबर में मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली। उसके पहले वो पिछली सरकार में कैबिनेट के मिनिस्टर हुआ करते थे। यानी सीएम की फैमिली के पास कुल 194 प्लॉट हैं जो कुल मिलाकर 253 एकड़ के आसपास बनते हैं। अब कांग्रेस का आरोप है कि इनमें से ज्यादातर प्लॉट या तो उज्जैन और उसके आसपास नई रोड प्रोजेक्ट के पास हैं या फिर उन इलाकों में हैं जिन्हें उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत खेती वाली जमीन से रिहायशी या कमर्शियल जमीन में बदलने के लिए मार्क किया गया है। 3 परिवारों की कंपनियां रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए हैं। बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव मोहन यादव, सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव मोहन यादव, लगभग 28 एकड़ जमीन। मोहन यादव की पत्नी सीमा और पुत्र वैभव से जुड़ी हुई लगभग 25 एकड़ भूमि। मोहन यादव की बहन कलावती भाभी सुनीता से जुड़ी हुई 47 एकड़ जमीन। दरअसल कांग्रेस का यह एलिगेशन है कि उज्जैन का जो मास्टर प्लान तैयार हो रहा 2035 को लेकर उसकी जानकारी मुख्यमंत्री के पास पहले से थी। मुख्यमंत्री खुद मुकर्रता धरता है सरकार के। उन्होंने जिन जमीनों को एक्वायर होना था, जहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने थे, हाईवेज बनने थे, उन जगह जमीनों को पहले उनके परिवार ने खरीद लिया। यही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी कह रही है। और वहां से मास्टर प्लान के बाद उस जब जमीन के दाम बढ़ गए, वहां से जब रोड्स निकली तो खौफ जो छोटी छोटी जमीनें थी जिनके दाम कम होते पहले, लेकिन मास्टर प्लान की वजह से, हाईवे प्रोजेक्ट्स आने की वजह से वो दाम बहुत बढ़ गए। ये वो पूरा इलाका है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर प्लॉट्स खरीदे गए हैं। और ज्यादातर प्लॉट्स अकॉर्डिंग टू एलिगेशंस, अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी, अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, ये सब कुछ मोहन यादव के परिवार के पास गया है। मोहन यादव के सीएम बनने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में कई नए रोड लिंक और हाईवे बनाने की घोषणा की। ऐसे में जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी। शुरुआती निवेश करने वाले लोगों को फायदे हो गए। आरोप है कि मोहन यादव के सीएम बनने के बाद इनके परिवार ने जमीन की खरीद बहुत तेजी से बढ़ा दी। इसमें सीएम मोहन यादव के बेटे वैभव और बहन कलावती भी शामिल हैं। इनके पास उज्जैन के आसपास करीब 108 प्लॉट है। 85 एकड़ जमीन खरीदी गई है जब मोहन यादव शिक्षा मंत्री थे। 2023 के चुनावी हलफनामे के अनुसार सीएम मोहन यादव के पास करीब 17 एकड़ जमीन थी। इनमें 4 एकड़ जमीन विरासत में उनको मिली थी और 13 एकड़ जमीन 1998 में खरीदी के तौर पर दिखाया गया है। मोहन यादव जी की पत्नी सीमा यादव के पास सीधे तौर पर कम से कम 10.6 एकड़ जमीन है इस एफिडेविट के मुताबिक, जिसे सीएम मोहन यादव ने अपनी संपत्ति के ब्यौरे में दिखाया था। सीएम और उनकी पत्नी के पास सिद्धि विनायक डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कम से कम 39.5 एकड़ जमीन है। एक कंपनी है सिद्धि विनायक, उसमें दोनों पति पत्नी भागीदार हैं, सीएम और उनकी पत्नी, और यहाँ पर 39.5 एकड़ जमीन उनके पास थी। ये एक पारिवारिक कंपनी है जिसमें कुल 73% की हिस्सेदारी है। इसमें 12 एकड़ जमीन सितंबर 2024 में चचेरे भाई नीलेश यादव को बेच दी गई। वहीं सिद्धि विनायक डेवकॉन ने 2024-25 के दौरान कम से कम 3 प्लॉट और खरीदे। कांग्रेस अब सीएम मोहन यादव के चुनावी हलफनामे के आधार पर ही ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार इतनी जमीनें क्यों खरीदी जा रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि जब सीएम मोहन यादव ने हलफनामे में अपने पास महज 17 एकड़ जमीन दिखाई थी, उनके परिवार और पारिवारिक कंपनी सिद्धि विनायक डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड के पास अचानक सैकड़ों एकड़ जमीनें कहां से आ गई? क्या मोहन यादव सरकार के विकास प्रोजेक्ट की जानकारी पहले से इस कंपनी को लग गई थी? क्या सिर्फ इसीलिए उन खास इलाकों में जमीनें खरीदी गई क्योंकि वहां से नई हाईवे गुजरने वाले थे? कांग्रेस ने इसे सत्ता का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग और मध्य प्रदेश का सबसे नया और बड़ा जमीन घोटाला, लैंड स्कैम करार दिया है और इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज से अब जांच की मांग की है। क्या मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है? क्या प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को आज आके आप बयान देंगे
आप आरोप तो बहुत लगाते हैं, लेकिन आप पे आरोप लग रहे हैं, मैं प्रमाण आपके परिवार पे लग रहे हैं। आपने जमीनें कैसे खरीदी, क्या इसका आप ब्यौरा देंगे मीडिया को? क्या प्रदेश की जनता को? क्या आप इसकी जांच कराएंगे एसआईटी से? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं देंगे, ना जवाब देंगे ना जांच कराएंगे। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ये कमेटी बने, कमेटी जांच करे। हम आपको भारतीय जनता पार्टी के जवाब भी सुनाएंगे। अभी तो कांग्रेस ने जो एलिगेशन लगाए हैं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, वो जानकारी आपने ली। उज्जैन मास्टर प्लान 2035 को मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनने से पहले मई 2023 में जारी किया गया था। सीएम बनने के पहले मोहन यादव उज्जैन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े रहे हैं। 2004 से 2010 के दौरान उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो चेयरमैन रहे। 2011 से 13 के बीच एमपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मोहन यादव अध्यक्ष रहे और 2013 से उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव लगातार विधायक बने हुए हैं। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोहन यादव का समर्थन करते हुए कहा कि एमपी के सीएम पहले रियल एस्टेट का काम करते थे, क्या ये बीजेपी नहीं जानती थी? अखिलेश यादव ने यह भी गंभीर आरोप लगाया। ये आरोप इसलिए मोहन यादव पर लगाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के मुख्यमंत्रियों को बदलने के रास्ते ढूंढ रही है। कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई जमीन ले सकता है, क्या कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। अखिलेश यादव मोहन यादव का बचाव कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ उनकी बातों से। और ये भी समझ में आ रहा है कि ये वो कहना चाहते हैं कि बीजेपी की अंदरूनी कलह की वजह से कहानी निकलकर सामने आई है। ऐसे एक ट्वीट को जयराम रमेश ने भी आज सुबह किया था, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी मध्य प्रदेश के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, उन्होंने एकमात्र आज सुबह से रिएक्शन दिया है पार्टी की तरफ से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिएक्ट किया। हितेश वाजपेयी ने कहा कि यह भ्रामक खबर है। कांग्रेस के नेताओं की तो 500 एकड़ से गिनती शुरू होती है। ऐसे आप कमलनाथ, जीतू या दिग्विजय सिंह जी के खानदान की संपत्ति गिनोगे तो अखबार छोटा पड़ जाएगा भाई साहब। ये हितेश वाजपेयी ने आज लगातार इस तरह के पोस्ट किए हैं, जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर जाकर इस खबर को लेकर मोहन यादव को घेरने की कोशिश की। सीएम मोहन यादव पर जमीन खरीद को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोपों पर अब मोहन यादव से जवाब की मांग उठने लगी है। राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए जरा। जो विपक्ष के लोग हैं उनको लगता है कि अगर इस वक्त हम थोड़ा माहौल बनाएंगे, राम मंदिर का एक मामला सामने आया हुआ है, फिर उज्जैन में सिंहस्थ का कुंभ होना है उसका मामला, तो वो भारतीय जनता पार्टी को रणनीतिक तौर पर निशाने पर लेते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, क्या मोहन यादव और उनका परिवार वो इसका लाभार्थी मुख्यमंत्री बनने की वजह से हुआ है, या जो मोहन यादव रियल एस्टेट का काम पहले से करते रहे हैं उसमें आगे बढ़ा है? अब इन दोनों सवालों का जवाब कौन दे सकता है? वो सीधे मोहन यादव दे सकते हैं। सीधे मोहन यादव जवाब दे सकते हैं, जैसा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे। लेकिन आज दिन भर मुख्यमंत्री की तरफ से औपचारिक तौर पर इस बात पर अब तक कुछ नहीं कहा गया। कांग्रेस के आरोपों पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक रिएक्शन नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के करीबी सूत्रों के हवाले से हमें जो हमारे सहयोगियों को जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि मोहन यादव के परिवार और रिश्तेदारों का पुराना बिजनेस है। 2013 के बाद से मोहन यादव या उनकी पत्नी ने कोई जमीन नहीं खरीदी है। इस मामले में सरकार की ओर से द इंडियन एक्सप्रेस की खबर पर कानूनी कार्रवाई को लेकर भी सलाह मशवरा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी ने भी रिएक्शन जानने की कोशिश की, पर अब तक जब तक मैं आपको इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं, अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई औपचारिक रिएक्शन नहीं आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज